टैगलाइन है एक ही नारा हेमंत दोबारा। Welcome to Inside India. This is Shekina. Let's get into the details. Pratul Shah criticized Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, alleging that his government has failed to serve the people of the state. He cited a report scam of 70,000 crores and over 7,400 cases of women harassment during Soren's tenure. Shah claimed that more than 7,000 murders and over 2.5 lakh cognizable offences occurred during the current administration, alongside rampant corruption in sand, coal and stone industries. He expressed doubt that Soren would be re-elected, drawing a parallel to the fall of the Mughal dynasty, stating the Soren dynasty will politically end with Hemant Soren. देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ही नारा दे रही है पूरे प्रदेश में राजनीतिक रूप से, अब की बार अंतिम संस्कार। इस सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार ने झारखंड के सारे वर्गों को ठगा है, 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, महिला उत्पीड़न की संख्या 7400 पहुंच गई। जो इस सरकार के कार्यकाल में 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, 2.5 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए, बालू की लूट हुई, कोयले की लूट हुई, खनन की लूट हुई, पत्थर की लूट हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट हुई। तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन साहब इतिहास में दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर के साथ अंत हो गया था, सोरेन डायनेस्टी का भी राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन जी के साथ समाप्त हो जाएगा। सोरेन ने कहा है कि 20 साल, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि मैया सम्मान योजना उनके कई योजनाओं की कॉपी है, जैसे लाडली योजना हो गया, ऐसे भी अदर राज्यों में कुछ जो उनकी योजनाएं चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो 20 साल तो यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, उन्होंने आधी आबादी के बारे में यानी महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास सोच नहीं है, यानी बीजेपी के पास सोच नहीं है, और किसी भी तरह से जो जन कल्याणकारी मामले चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनमें अड़ंगा लगाना है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता जो 20 साल का नैरेटिव देते रहते, वो बहुत पहले फुस हो चुका है। 5 बार अभी तक हेमंत सोरेन जी और इनके पिता शिबू सोरेन जी अलग अलग कालखंडों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा की सरकार लगभग 2 वर्षों तक इनके और कांग्रेस के समर्थन से चलती रही। उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 वर्षों से ज्यादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रह चुके हैं, और 550 दिनों से ज्यादा का राष्ट्रपति शासन उस समय लगा जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। 12 वर्ष तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में रही, और ये 20 साल का नैरेटिव करती है। और वैसे अगर आप ऑन लाइटर नोट देखें तो 5 वर्ष तो हेमंत सोरेन जी को हो गए और झारखंड को 24 वर्ष हुए हैं। तो थोड़ा सा अर्थमेटिक ठीक कर ले कल्पना जी, बाकी सब कुछ ठीक है। कल्पना जी तो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे क्योंकि युवा उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ हैं, जितने जो अब तक चुनाव चलाने से, कैंपेन चलाने से और सिलेक्टेड जगहों पर चुनाव कैंपेन के दौरान जाने से, अगर आपको ये लग रहा है आप जीत रही हैं, तो एक बार In Shimla, Raju Bindal, the Himachal Pradesh BJP president, lauded Prime Minister Modi for his leadership and vision. He emphasized Modi's commitment to the development of the state and the nation, highlighting various initiatives aimed at improving infrastructure, healthcare and education. Bindal expressed confidence that under Modi's guidance, the BJP would continue to strengthen its presence in Himachal Pradesh, ensuring progress and prosperity for its residents. धनतेरस के और धन्वंतरी अवतरण दिवस के महान अवसर पर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को अनेक सौगातें प्रदान की। चिकित्सा के दिवस पर, आयुर्वेद के दिवस पर, जहां बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में, मनाली में और चंबा में चिकित्सा की दृष्टि से अनेक संस्थानों का शिलान्यास उद्घाटन किया। हम श्रद्धेय मोदी जी का कोटिशाह आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी ने देश को एक नायाब तोहफा दिया, आयुष्मान भारत। हर गरीब के लिए वो एक बहुत बड़ी नेमत बन के उभरा, और पिछले कल 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग माता भाई बहन के लिए एक सौगात दी,
किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति वो 5 लाख रुपए का निशुल्क इलाज आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के भी और हजारों हजार बुजुर्ग इस लाभार्थी की श्रेणी में आ रहे हैं। हम हिमाचल की जनता की ओर से माननीय मोदी जी का कोटिशाह आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जो सौगात और हिमाचल प्रदेश की जनता को मिली। Batna BJP leader Nitin Nabin expressed strong support for the ECI dismissal of Congress allegations regarding irregularities in the Haryana elections. Nabin stated that the Congress party often resorts to baseless accusations when faced with electoral defeats, undermining the credibility of democratic institutions. He emphasized that the ECI operates with integrity and transparency, and such allegations reflect Congress' inability to accept the electoral outcome. Nabin reaffirmed the BJP's commitment to fair elections and the rule of law in the democratic process. चुनाव आयोग ने इस मामले को पूरा निराधार और तथ्यहीन और गलत बताया। देखिए, शुरू से कांग्रेस अपने कमियों को, अपने हार को इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर थोपती है, जबकि क्या स्थिति हरियाणा में हुई, कैसे उनके नेता आपस में लड़े, कैसे उनके जो पार्टी के एजेंडे थे उसको जनता ने नहीं स्वीकार किया, उन्होंने जो एक झूठ का माहौल बनाने का प्रयास किया उसको जनता ने अस्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं जब जनता का मैंडेट मिलता है तब उनको बेचैनी होती है। जब कर्नाटका जीते थे तब उस समय उनको इलेक्शन कमीशन याद नहीं आया था। हम लोगों ने तो उस दिन भी जनता के मैंडेट को स्वीकार किया था। हमारी केंद्र में भी सरकार थी, वहाँ भी हम लोग सरकार में थे। हमने चुनाव हारा तो हम जनता के उस मैंडेट को स्वीकार करके आगे काम करना शुरू किए। पर कांग्रेस के लोग जो राजा स्वभाव हो गया है कि हम केवल राज करने के लिए आए हैं, हम जनता के साथ रह ही नहीं पाएंगे, जनता के विषय को समझ नहीं पाएंगे और जनता के अदालत में हुए फैसले को नकार देंगे और इलेक्शन कमीशन पर उसका ठिकरा फोड़ के निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन रहा, जो पटाखे पे बैन लगा, आपके पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा उन्होंने कहा कि अभी बैन लगा रहे हैं, लेकिन 25 दिसंबर के बाद उनका असली कोहरा जब शुरू होगा तो बैन हटा देंगे। जब 1 जनवरी को जश्न मनाएंगे तो पटाखे जलाएंगे तो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। देखिए, जो भी चीज़ें हैं किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। आज दिवाली का माहौल है, इनमें पर्यावरण विभाग के जो नियम हैं उसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नियम सालों भर हर चीज़ में लागू हो, किसी विशेष समाज के पूजा पद्धति को लेकर न हो, ये हमारा मानना। अगर पॉल्यूशन दिल्ली के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अगर निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि आज के डेट में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में अगर कोई शहर नाम आता है तो दिल्ली का आता है, जिससे दिल्ली की आम जनता त्रस्त है। लेकिन ये निर्णय केवल विषय को बनाकर या किसी समाज विशेष और धर्म विशेष के आधार के आईने से न देखकर इसको पूरी दिल्ली में और भी मापदंडों पर लागू करना चाहिए। परसों एनडीए की बैठक हुई थी, इस बैठक में नीतीश कुमार पहली बार बैठक किए थे एनडीए के आप लोग सभी के साथ में, लेकिन नीतीश कुमार चिंता जताई है कम्युनल हार्मोनी को लेकर। नहीं, मैं खुद बैठक में था। Karnataka Chief Minister Siddaramaia's statement addresses concerns over the alleged land grab controversy involving Waqf properties. He emphasized that no eviction notices have been issued to farmers and assured that those who have been in possession of the land for many years will not be disturbed. This position aims to reassure the public and mitigate tensions surrounding land ownership issues in the state. Tejasvi Surya now writing a letter as well. And what? Related to the works, what happened in Vijaypura? I have already made a statement. Sir, Jayanagar They are doing false in this. Tejasvi Surya now writing a letter as well. And what? Related to the works, what happened in Vijaypura?
I have already made a statement. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, serving as the BJP's co-in-charge for the Jharkhand Assembly elections, recently addressed a rally led by Prime Minister Modi. He spoke about the significance of the event and highlighted the party's agenda for Jharkhand. Additionally, he commented on the presence of Kalpana Soren, emphasizing the importance of local leadership in the upcoming elections. Sharma also discussed the Home Minister's program, reinforcing the BJP's commitment to development and security in the region. 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी साइबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है और हमारे मनोहरपुर में खड़ा गुरुचरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है। मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार साइबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम बनेगा। देखिए सरना धर्म कोड पहले था। धर्म कोड विड्रॉ किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने धर्म कोड को काटे थे। पहले तो ये धर्म कोड था ही था। तो अभी हम पूरा प्रार्थना सभा का साथ गृह मंत्री जी का भी बैठक हुआ है थोड़ी दिन पहले। हम लोग संवाद कर रहा हूं। बीजेपी का समय में तो कोई सेंसस अभी तक आए ही नहीं, तो आप लोग सेंसस तक तो इंतजार कीजिए। लेकिन जो सरना धर्म कोड मैं बता रहा हूं, सरना धर्म कोड जो काटे हैं वो विलेन कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसको हटाया था, इसको काटे थे। ये बात हमारा मन मगजू में, मन मस्तिष्क में ये होना चाहिए। और क्या नहीं, वो तो हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हम लोग का वार्तालाप हो चुका है ऑलरेडी और हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा कि बीजेपी का सरकार आने से, हम गया था ना उनका साथ, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ है। हमारा सरकार आने से हो भाषा को संविधान में लाने के लिए हम सब कुछ प्रयास करेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो का भी पॉइंट बनेगा। इस बार पहले एक भी नहीं था। कभी कभी सचिन तेंदुलकर जीरो भी मार देते हैं, कभी कभी छक्का भी मार देते हैं, कभी सेंचुरी भी कर देते हैं। अगर एक मैच से सचिन तेंदुलकर जीरो मारते हैं तो नॉर्मली अगले मैच में वो सेंचुरी मारते हैं। सो 2019 में हमारा जीरो हुआ, 2026 में हम पूरा सेंचुरी मारेगा, सारे सीट जीतेगा। हाँ, देखिए गीता कोडा में सब तरफ का उनका कैपेबिलिटी है। झारखंड प्रदेश को जो भी पार्टी जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी लेने का, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा वो पीछे का बात है। लेकिन गीता कोडा एक बहुत ही सक्षम महिला है। Manu Jha of the Archery expressed that CM Nitish Kumar has been accepted as the face of the coalition, highlighting the importance of communal harmony in their political agenda. He emphasized the need for unity and cooperation among coalition partners to foster a peaceful environment. Meanwhile, the Election Commission of India has dismissed Congress allegations regarding irregularities in the Haryana elections, labelling them as baseless. This decision aims to reinforce the integrity of the electoral process and maintain public confidence in the system. जगह जगह कौन सी स्वाभिमान यात्रा भैया? कहिए ना कि मैं अपने अभिमान की यात्रा निकाल रहा हूँ, अपने को संकट से उबारने की यात्रा निकाल रहा हूँ। इस देश के हिंदुओं या मुसलमानों या सिखों या ईसाइयों की जरूरत है भूखमरी से बचना, महंगाई से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति। ये स्वाभिमान वाले लोग वहां कहां होता है? ये कैसा अभिमान, ये कैसा स्वाभिमान? तो अगर उस बैठक में यह फैसला लिया गया है,
कम्युनल हार्मनी को लेकर के, तो ये शब्द नहीं होने चाहिए, भाव, भाषा और जमीन पे उतरना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन और पुलिस के दावों को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया था, कंप्लेन किया था कि हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई, उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की कंप्लेन, उसको खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आरोपों को बेसलेस बताया। साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है कि इस तरह के इरिस्पॉन्सिबल आरोपों से बचना चाहिए। मुबारक चुनाव आयोग को, वो एजेंडे में शामिल हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आर्टिकल 324 की जब संरचना, जब उसका कल्पना उसकी की गई थी, तो मशीन या कागज के कस्टोडियन के रूप में कल्पना नहीं की गई थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूप में कल्पना की गई थी। ना जाने कैसी मोहब्बत कर बैठे हैं साहब आप। अगर 1% भी डाउट है, व्हाट स्टॉप्स यू इन गोइंग बैक टू बैलेट? दुनिया के बाकी मुल्कों में क्यों? मेरा सीधे ये कहना है कि ये मशीन को लेकर के पॉजेसिव होना और उसको डिफेंड करना, ये 324 नहीं कहता है। मैं कहना चाहूंगा मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि वही बयान दे रहे थे और अच्छी बात है, बिना शेर और शायरी के बयान दे रहे थे, लेकिन मूलभूत रूप से आपको समझना होगा कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी मशीन के कस्टोडियन नहीं है, किसी कागज के नहीं। इसलिए अगर कहीं शंका होती है ना, तो उसके लिए इस तरह की शब्दावली खारिज है, आप इतने दिन सरकार में रहे, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपका काम नहीं। सर, मनीष तिवारी ने जो एक सवाल ने जब दावों को खारिज किया, उसके बाद से मनीष तिवारी ने आज जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो एक बहुत जो हमारा बेसिक सवाल था कि एक मशीन जो कि पूरे दिन काम करती है, शटडाउन हो जाती है, और जब काउंटिंग वाले दिन खोली जाती है तो 99% उसकी बैटरी चार्ज कैसे रहती है? देखिए, ये मैं कल भी उनसे जो जवाब आया, छोड़ करके त्रिशूल लेके घूम रहे हैं जगह जगह। Congress leaders Ramesh Channintala, the party's Maharashtra in charge, along with State President Nana Patole, Congress Working Committee member Naseem Khan and Varsha Gaikwad has been actively engaging in party activities in Maharashtra. They are focused on strengthening the party's presence and addressing key issues facing the state. The collaborative efforts aim to unify the party's base and prepare for upcoming electoral challenges. मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के मेंबर आरिफ नसीम खान जी, माइनॉरिटी के हमारे चेयरमैन वजाद मिश्रा जी, नाना गावंडे जी, साथियों, मगा विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। मगा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, मगा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो मगा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महा विकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और
एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। वी हैव गिवन इक्वल ट्रीटमेंट for all the political parties who are involved in the Mahavikas Aghadi. Brigadier Anil Gupta, defense expert, has commented on the Hardeep Singh Mitra case, emphasizing the implications of the incident for national security and diplomatic relations. He may have discussed the potential challenges this case poses for India, particularly regarding its ties with Canada and issues surrounding extremism. His insights likely reflect concerns over security policies and the need for a balanced approach in dealing with international relations while ensuring domestic safety. Said that the details were leaked to Washington Post. How do you see this? The leakage of sensitive information to an other country's newspaper, Washington Post, without informing its own public, speaks volumes about the governance in Canada. To my mind, Trudeau is not leading a government, but is leading a gang of gangsters who have one point agenda, and that is to promote their anti-India agenda. They want to promote the anti-India agenda to gain sympathy at home and abroad from the Khalistani terrorists and their sympathizers. It's very clear that be it Trudeau, his ministers, all his advisors, they all are together just to ensure that India gets defamed. They are least bothered about the Canadian citizens. Their responsibility towards their own citizens is zero. That's why they have kept their citizens ill-informed and uninformed and tried to sensationalize the entire issue by giving this leak, a selective leak, to a Washington Post. Sir, how do you see even Trudeau is changing his statement? Sometimes he's accusing India, and the other times he's saying that we haven't given any. So Trudeau is on a very weak wicket. He is fighting politics of convenience. He is wanting to remain in chair with the support of the Khalistani sympathizers in Canada. And for that he can go to any extent. And he is on a weak wicket. That's why the government of India has taken a very firm stand. The stand taken by the government of India and the Minister of External Affairs is so firm that the Canadian government is now finding no alibi how they want to actually retreat, but they don't find anything face-saving with which they can retreat. So such statements will keep coming. You will find statements being made by Trudeau which are contradictory. You will find statements being made by his advisors, by his cabinet members, which are contradictory, only to confuse the Canadian people. एडवाइजर हैं कनाडा में ट्रूडो की, उन्होंने ये कहा कि लीक किया गया जो निजर किलिंग में जो इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, वो उनके एडवाइजर, उनके मिनिस्टर सब के सब आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। उन्हें कनाडा के जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में कोई चिंता। Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, along with Deputy CM D.K. Shivakumar, recently flagged off 20 new Airavata Club Class 2.0 buses in Bangalore. This initiative aims to enhance public transportation and improve travel comfort for commuters. The new buses are expected to provide a better travel experience, reflecting the government's commitment to upgrading the state's transport infrastructure. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಎಂ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಿಕೆ, ಚೇತನ ಚಿರನ್ ಗೌಡ ಎನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ 1 ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳಕನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ಬೆಳಗುವಂತಹ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಂ, ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ A fire broke out in Town Square Mall near Amar Singh College, with flames reportedly reaching nearby tents at the location. Emergency services are likely on site to manage the situation and ensure safety. The cause of the fire and any potential injuries or damage are still being assessed. Updates will follow as more information becomes available. गौकदल और हेडक्वार्टर से फायर टेंडर्स प्रेस किए थे। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा था कि बेसमेंट एरिया में जो है काफी स्मोक जनरेट हुआ था, फ्लेम्स थी। तो फायर फाइटर्स के ट्रमेंडस एफर्ट से हमने पहले फ्लेम को कंटेन किया। उसके बाद चूंकि वेंटिलेशन का उतना ध्यान नहीं रखा गया था तो जितना भी स्मोक था वो अंदर जमा हुआ था, जिसकी वजह से अनटेनेबल कंडीशंस प्रेजेंट हुई थी। हमारे फायर फाइटर्स के लिए भी काफी दिक्कत थी। ब्रीदिंग एपरेटस सेट्स का यूज करके हम हमारे जो जवान है और लाइटिंग टावर का यूज करके हमने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, किसी की जानी नुकसान नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का नुकसान है वो काफी ज्यादा हो सकता था, लेकिन हमारे स्विफ्ट प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से नुकसान जो है हमने उस पर कंट्रोल किया। हमारे जो फायर टेंडर्स है वो हमारे गवकदल से है और हेडक्वार्टर से है, और हमने बाउजर भी मंगाया एज रेनफोर्समेंट। बहुत बड़ा मॉल है, आपके लिए कितनी दिक्कत होती है? बिल्कुल, देखिए बेसमेंट हमेशा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि बेसमेंट एरिया में जनरली जो स्मोक है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है फायर फाइटिंग ऑपरेशन में। लेकिन वी आर ट्रेन्ड इन आवर प्रोफेशन, हमें पता है कि इस एनवायरमेंट में भी कैसे काम करना है, फायर फाइटिंग कैसे करना है। अभी कोई इंजर्ड कुछ नहीं, अभी कोई इंजर्ड नहीं है रिपोर्ट। आग लगी थी और Well, that's all for Inside India. Stay tuned to CVR English.